आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। ये एक ऐसा प्रोग्राम जहां महिलाओं की दुनिया की बातें हम करते हैं, जहां महिला आसमान में भी उड़ती है और कई महिला है जो आज भी जमीन पर है। बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। इन्हीं सब खास संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हुमा परवीन हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और मोहसिना परवीन है जो कि सुपौल से हैं अभी, और वो एक गवर्नमेंट टीचर है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे स्टूडियो में। जी। पहला सवाल हुमा जी आपसे पूछेंगे कि आज आप प्रोफेसर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, तो आप वहां तक कैसे उस मुकाम पे पहुंची? Assalamu alaikum वालेकुम अस्सलाम। to one and all who are listening to us. So currently मैं जो है as an assistant professor अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं अचानक से नहीं पहुँच गई हूँ। हर किसी का एक बैकग्राउंड होता है और मैं भी एक छोटे से गांव मौलवी चक दलसिंह सराय में है, वहां से बिलोंग करती हूँ। और जहाँ तक एजुकेशन का और एजुकेशन जो अपॉर्चुनिटी है स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, मैं ऐसे रीजन से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पर के इतना ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट नहीं था और औरतें जो है एजुकेशन में नहीं थी, और थोड़ा सा पेट्रियार्की भी है, और जो है लोग फीमेल चाइल्ड को पढ़ाना नहीं चाहते हैं बहुत सारे स्पेसिफिक रीजंस की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू शुरू से ही पढ़ाई को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उन्होंने जो है मुझे जो पढ़ाई के वक्त कभी कभी ऐसा दिक्कत आया कि कहा गया कि नहीं बेटी है मत पढ़ाओ? नहीं, उसी ताल्लुक से मैं बता रही थी कि मेरे जो है एक इंक्लिनेशन होता है कि चलो हाँ बच्चे यहाँ पढ़ ली हैं, अब किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा करके इनकी शादी वादी की जाए। लेकिन जो है उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाया। जब मैंने कहा कि नहीं मैं गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने मुझे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाया। तो शुरू से ही मुझे पढ़ने लिखने का शौक था, मतलब हर तरह के शौक होते हैं, मुझे पढ़ने का ही शौक था। तो उन्होंने कभी भी डिस्करेज नहीं किया एज अ फीमेल चाइल्ड के नहीं लड़की हो तो मत पढ़ो, आगे मत बढ़ो, हमेशा मोटिवेशन वहां से मुझे मिला। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं जहाँ कहीं पर भी हूँ उसमें मेरे फादर का एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज को लेकर के डिस्करेज नहीं किया, डिमोटिवेट नहीं किया, या अपॉर्चुनिटी जैसे कि उन्होंने अपने बेटों को दिया तो मुझे भी दिया, या मेरी बहन है उनको भी मिला। तो मतलब पेरेंट्स का तो कंट्रीब्यूशन है ही मेरी पढ़ाई में, साथ ही साथ मेरी बड़ी बहन जो कि अभी मेरे साथ यहाँ पर है। तो उनका आपसे भी सवाल यही रहेगा, आप भी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, और क्या लगता है आप जब स्कूल में जाती हैं तो ज्यादा पुरुष नजर आ रहे हैं कि महिला नजर आती हैं आपको वहां पर? अब तो अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को नमस्कार। और मेरा नाम मोहसिना परवीन है, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, जैसा कि अजरा ने बताया। तो हमारे स्कूल में मतलब पहले तो बहुत कम औरतें महिलाएं कम हुआ करती थी, लेकिन किसी किसी स्कूल में बराबरी का मामला चल रहा है, किसी किसी स्कूल में बराबर से आगे भी बढ़ गई है महिलाएं। और हमारे स्कूल में जो है वो महिला लगभग 40% के अराउंड है। तो ये कुमार ने अच्छा किया है कि महिलाओं को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस दिया गया है। जी, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में खास करके जो मतलब इनिशियल स्टेज जो होता है उसमें महिलाएं एज अ मदरली फिगर भी, और महिलाएं बहुत अच्छा रोल निभा सकती हैं शुरुआत के टाइम में बच्चों को हर तरीके से उनको मैनर्स सिखाने के मामले में हो या एजुकेशन के मामले में हो। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी है, उनकी इनिशिएटिव बहुत अच्छी है। थोड़ा सा तो मोहसिना जी आपने बहुत क्लियर बताया कि आप स्कूल के बारे में भी आपने बताया कि अब सरकार भी इस पे जागरूक है और महिलाओं को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, तो ज्यादा 40% महिला हैं आ रही हैं। लेकिन समाज में आज भी महिला बहुत पीछे हैं, महिलाओं को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो सफल जो लेडी होती है उसको पुरुष बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो नहीं चाहते कि मेरे से आगे जाए। तो इस पे आप क्या कहेंगी हुमा जी, आप क्या कहेंगे? देखिए दोनों तरह की सिचुएशन है, बिल्कुल एकदम कंप्लीट ब्लैक या कंप्लीट व्हाइट तो नहीं होती है सोसाइटी।
तो ऐसा नहीं है कि औरतों को अगर आगे लाना है तो इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ औरतें ही औरतों का साथ नहीं देती हैं, बल्कि मर्दों को ज्यादा साथ देना होगा औरतों का, चाहे वो उनके फादर हैं या हस्बैंड हैं या भाई है या कोई भी। उनको भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए मतलब पहले तो अवेयर होने की जरूरत है, और उसके बाद उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। और दूसरी चीज जो आप कह रही हैं कि औरतें भी औरतों का साथ दें, और इसमें भी औरतों का भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिससे कि जो है ओवरऑल विमेन एम्पावरमेंट Changes आएगा। देख सके सही तरीके से। जी। अच्छा मोहसिना जी, आप क्या कहेंगे इस पे? मर्दों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सफल लेडियां जो हैं बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अगर वो सफलता के पास जा रही हैं या अच्छा काम कर रही हैं, तो भी उस पे उंगली उठ रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं उनके हिसाब से हर इंसान की एक अलग साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो जैसा कि मेरी सिस्टर ने बताया कि बिल्कुल ब्लैक भी नहीं होता है, हमारा पूरा जो ये सोसाइटी है ब्लैक भी नहीं होती है और व्हाइट भी नहीं होती है, बीच का मामला है, ग्रे। तो कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कुछ जैसे कि किसी के लाइफ पार्टनर इतने सपोर्टिव मिल जाते हैं कि वाइफ के आने से पहले जो वो ड्यूटी से जब आती हैं तो वो खाना बना के रखते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि मतलब वो सोचते हैं कि नहीं, औरतों का ही घर संभालना, बच्चा संभालना, ये सब सारा जिम्मेदारी औरतों का है, हम तो बस पैसा कमा के लाएंगे और बस हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। तो इस तरह से सबका माइंडसेट अलग होता है। अब जिस औरत को जिस तरह का सपोर्ट मिलता है वो उतना ज्यादा डेवलप कर पाती है। जी। तो क्या लगता है हुमा जी, ठीक है, हम अगर चाहेंगे तो हम अगर हमारी फ्यूचर जो होगा तो हम चाहेंगे कि हाँ, हम अपने बहू को उस तरह का नहीं सोचेंगे, ये सारे लोग सोचते हैं। लेकिन जब सास बनने के बाद वो लोग ऐसे बदल क्यों जाते हैं? तो इस पे आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो जो ये सोच के जैसे हम अपने लिए चाहते हैं वही चीज हमें दूसरों के लिए चाहना सीखना होगा। जब हम बहू होते हैं तो हम अपने लिए कुछ और चाह रहे होते हैं। द मोमेंट आप सास बनते हैं तो आप बिल्कुल वही चीज करते हैं जो कभी आपकी सास आपके साथ करी हुई होती है। तो ये तभी बदल सकता है जब औरतों की सोच बदले, और उनको ये चीज का रियलाइजेशन बहुत जरूरी है कि मर्दों ने तो कहीं बहुत पीछे ढकेल दिया है हमें। अगर हम भी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो हम कहीं बहुत पीछे ही रह जाएंगे। तो औरतों को एक दूसरे का साथ देना होगा, और ये कहीं एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये घरेलू लेवल पे ही होगा कि माएँ जो है बेटियों का साथ दें, सास जो है वो बहुओं का साथ दें, और जो है भाभियां जो है या नंद जो है वो भाभियों का साथ दें। तो इस तरीके से घरेलू लेवल पे जब सब साथ आएंगे तभी कहीं हम कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की जो छोटी जो मानसिकता होती है, मतलब छोटी सोच, उससे क्या होता है हम बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। और औरतों में तो एक जेलसी की भी भावना होती है, जिसके तहत क्या होता है कि घरेलू लेवल पे भी जो इस तरीके का कोऑपरेशन है, सपोर्ट है, वो नहीं होता है, जिससे जो है आगे चल करके औरतों का जो जिस तरीके से डेवलपमेंट में छोटी छोटी जो घर में तो देखिए तो महिला आगे बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि घर में ही उसके साथ पहले शोषण होता है। बाहर का तो पहले बाद में ही बात करेंगे, घर से ही दिक्कत आने लगती है कि चाहे वो पढ़ी औरतें पढ़ लिख करके जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि पढ़ लिख जाने के बाद इंसान जो है अपने राइट्स के लिए बहुत वोकल हो जाता है, बहुत उस चीज को इफेक्टिवली असर्टिवली बोलने लगता है। ये चीज सास को या जो है नंदों को या आपके समाज आपके घर में बेटियों का भी कभी कभी हक पे रहना माओ को नहीं समझ आता, क्योंकि माओ ने कभी उस तरह की जिंदगी उस तरह कि ना अपने हक को समझा है, ना वो पास ऑन कर पाती है। तो माएँ भी साथ नहीं दे पाती हैं बेटियों का, खास तौर पे उन बेटियों का जैसे कि किन्हीं की ब्रोकन फैमिली से आ रही हैं, डिवोर्स्ड हैं, विडोड हैं। तो ऐसी औरतों की बहुत रियल सिचुएशन है, रियल प्रॉब्लम्स हैं। मतलब कि सिंगल मदर होना इट्स वेरी टफ आज के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा। तो बहुत सारे टैबूज हैं और उसमें उन सारी चीजों पे बात करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और अवेयरनेस से कहीं हम पहुंच सकते हैं। पहले तो बात करनी होगी, समझना होगा, माइंडसेट चेंज होगी, तो फिर ही हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सोसाइटी में देख सकते हैं। जी मोहसिना जी, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या सवाल था? बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं सक्सेसफुल महिलाओं को, और घर में इतना दिक्कत है कि लड़कियां घर से ही पहले परेशान हैं, तब जाके समाज वाले भी उनको दबाते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ,
वर्क प्लेस पे भी मुझे ये देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे मर्द जो होते हैं उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो नहीं चाहते हैं कि औरत उनसे आगे बढ़े। अगर औरत के अंदर टैलेंट है, औरत के अंदर अगर औरत कुछ अच्छा करना चाह रही है तो वो पाँव खींचते हैं, तरह-तरह से उसको ह्यूमिलिएट करते हैं या फिर उसका मतलब कि उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारे समाज में है ही, ये मानसिकता लोगों की बनी हुई है कि मतलब औरत आगे नहीं जाना चाहिए। अगर ये चाहे हम वर्क प्लेस पे हो चाहे घर में हो, पता नहीं मर्दों का ईगो क्यों इतना हिट हो जाता है। एक सक्सेसफुल औरत के लिए ना एक वैसा मर्द भी होना चाहिए जो कि उसकी सफलता को बर्दाश्त कर सके, उसको पी सके। हर मर्द के बस की बात नहीं है कि वो एक सक्सेसफुल औरत को हैंडल कर सके, उसके लिए बहुत हिम्मत की चीज है। मतलब मुझे लगता है जिगरा वर्ड यूज करना चाहिए, उसके लिए जिगरा जिगर होना चाहिए। चाहिए। जी सीमा जी आप क्या कहेंगी? जिगर होना चाहिए मर्द के पास। अगर सक्सेसफुल बोला जाता है ना कि उस मर्द को कभी बर्दाश्त ही नहीं होता है अगर लड़कियां आगे जाती है। लड़का हमेशा चाहता है कि उसको उसके नाम से जाना जाए, लेकिन ये नहीं चाहेगा कि उसकी वाइफ के नाम से उसको जाना जाए। तो ऐसा क्यों है? समाज में ऐसा क्यों है? प्रॉब्लम जैसा कि आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। देखिए सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं कि ठीक है औरतें आगे अभी आ भी रही हैं तो कहीं ना कहीं मर्द उनका उस तरीके से साथ नहीं दे पा रहे हैं या पांव पीछे मतलब खींच रहे हैं उनकी। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई है कि हाँ ठीक है ये इस तरह की प्रॉब्लम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है एजुकेशन में ही हर चीज का सॉल्यूशन है। मैं खुद मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखती हूँ। मैं आपको बताऊं वहां पर जो मेल फीमेल वर्क का जो रेशियो है वो है 80:20, यानी कि 80% वुमेन और 20%। और शिक्षा या एजुकेशन टीचिंग लाइन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कहते हैं कि फीमेल आर मोर कॉम्पिटेंट एज अ टीचर। ठीक है, तो वहां पर तो मैंने देखा है कि हाँ मतलब फीमेल डोमिनेटेड मतलब फील्ड या प्रोफेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में मैं अभी मतलब डिपार्टमेंट में हूँ तो वहाँ पे तो हमने सुना, लेकिन फीमेल डोमिनेटिंग अभी तक नहीं सुना है। तो फीमेल डोमिनेटिंग हमारा डिपार्टमेंट माशाल्लाह से फीमेल डोमिनेटिंग है, 80% फीमेल है। अब धीरे धीरे मेल्स भी टीचिंग प्रोफेशन की तरफ आ रहे हैं। टीचिंग को हमेशा से फीमेल के लिए एक प्रोफेशन, एक आइडियल प्रोफेशन के तौर पे देखा गया कि बच्चों के साथ स्कूल जाना, बच्चों के साथ स्कूल से माएँ आ जाएंगी तो ये बहुत, अगर कभी मोटिवेशन दिया भी गया औरतों को जॉब करने के लिए तो मेल्स ने हमेशा ही मतलब टीचिंग प्रोफेशन को एक आइडियल प्रोफेशन समझते हुए फादर्स ने, हस्बैंड्स ने या भाइयों ने मतलब मोटिवेट किया या कोऑपरेट किया इस लेवल पे। तो टीचिंग जो है एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर कि वुमेन को एक कॉम्पिटेंट टीचर के तौर पे देखा जाता है। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि अगर हम अवेयरनेस लाएंगे, जैसे मर्दों को भी पालती तो अल्टीमेटली एक औरत ही है, एक माँ ही है। उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हो रही है, आप उसको क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि आप, और जो जेंडर रोल्स हैं खासतौर पे घरेलू काम, हाउस होल्ड चोर जो है घरेलू काम को, उसको जेंडर रोल्स न डिफाइन करके अगर हम लाइफ स्किल्स के तौर पे लड़की अगर हमारी बेटी भी खाना बनाना बेटे के बारे में जब हम जेंडर ब्रेक करके और लाइफ स्किल के तौर पे ये सारी चीजें और बच्चों में बांटे, बेटे बेटियों को बराबर समझे, पढ़ाई के लिए भी, घर के काम में भी और हर तरह की दूसरी चीजों में, तो ये माइंडसेट ब्रेक होगा धीरे धीरे कि कोई भी एक चीज स्पेसिफिकली कमाना मर्दों का काम नहीं है या घर चलाना औरतों का काम नहीं। जब इस माइंडसेट को हम ब्रेक कर लेंगे तो विमेन ऑटोमेटिकली एम्पावर्ड हो जाएंगे। ऐसा जी आखिरी आप रहेंगे मोहसिना जी, आप बताइए जल्द से जल्द, थोड़ा वाइंड अप का टाइम आ गया है जी। मैं बस यही एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जो वर्किंग हैं, जैसे कि आप हैं तो आप वर्किंग हैं, मैं वर्किंग हूँ, मेरी सिस्टर वर्किंग है, तो हम लोग जो वर्किंग हैं तो हमारे जो हम लोग अगर बेटों की माएँ बनेंगे तो हम लोग अपने बेटों को सिखाएंगे कि जो परेशानी हम लोग झेल रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, कि हस्बैंड जो है वो समझते हैं कि और घर का काम औरतों की जिम्मेदारी है, तो अगर हम अपने आने वाली नस्ल को इस तरह से सिखाएं और उनको ये बताएं कि हाँ घर का जो काम है उसको दोनों लोग शेयर कर सकते हैं, तो आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। और आने वाले जो भी महिलाएं और लड़कियां आगे जॉब करेंगी तो उनको बहुत अच्छा, अगर इस तरह का लाइफ पार्टनर मिल गया जो कि हेल्पिंग हो तो फिर उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा सारे माओ से यही रिक्वेस्ट रहेगा
कि वो अपने बेटों को इस तरह से वो एजुकेट करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये दोनों ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा और इन्होंने साफ तौर से कहा, अगर शिक्षा मतलब एजुकेशन, अगर सरकार अगर एजुकेशन पे काम करती है और घर से ही लोग को एजुकेशन मिले, खास करके लड़कियों को, तो फिर सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।